गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज का क्लास है एक प्रकार से लेक्चर नंबर 2 है और जहां पर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड, है ना। क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन वर्ड। ध्यान से समझिए, सारी चीजें समझ में आएगा। यकीन मानो, नहीं समझ में आया तो मैं बंद कर दूंगा, पढ़ाना ही बंद कर। नहीं समझ में आया तो कंडीशन अप्लाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड मीन्स ऐसा वर्ड जो कि अक्षरों से बना होता है, दैट इज मेड फ्रॉम द लेटर्स। ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में एंट्री करे तो सेंटेंस की पूरा रिप रैप हो जाए, ऐसी वैसी ऐसी तैसी हो जाए पूरा एकदम से। मतलब ऐसे समझो जैसे मैं नॉर्मली लिख रहा हूं, है ना। नॉर्मली मैं स्कूल जाता हूं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गो टू स्कूल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस। आई गो टू स्कूल, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं स्कूल जाता हूं तो जाता हूं। लेकिन क्वेश्चन वर्ड मैंने क्या कहा? ऐसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में एंट्री करते ही भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन हो जाए। भूकंप कैसे आया, कहां से आया, कब आया, कहां से, कितने बजे शुरू हुआ, लगा दो। अभी तक मैंने कहा तो मैं स्कूल जाता हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या मैं स्कूल जाता हूं? नॉर्मल जो बात बता रहा था पूछ रहा हूं, अपने आप पर डाउट है। क्या मैं स्कूल जाता हूं? नहीं जाता हूं। अभी तक तो कह रहा था जाता हूं। समझी इतना? तो ये क्या के एंट्री करते ही ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें कन्वर्ट हुआ? क्वेश्चन वर्ड में नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ, क्वेश्चंस में कन्वर्ट हुआ। ध्यान से समझो, क्वेश्चन वर्ड के एंट्री करते ये पूरा का पूरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चंस में चेंज हुआ कि नहीं? जब आप किसी से बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? यू गो टू स्कूल, ये पूछोगे या पूछोगे डू यू गो टू स्कूल? आप क्या पूछोगे? आप ये पूछोगे यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, या आप ये पूछोगे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? आप क्वेश्चन पूछोगे, बताओगे। जैसे मान लो आप कह रहे हो यू गो टू स्कूल, या आप कह रहे हो यू गो टू कॉलेज, तुमको कैसे पता है? अब अगला भौकाल, अरे मुझे पता, मैं जान जाता हूं, मैं चेहरे को देख कर पढ़ लेता हूं। अच्छा ठीक है, पढ़ के बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, भौकाल मतलब फेंक देते हैं, क्योंकि उनको किसी का मजा लेना हो ना, ऐसे कहते तुमको कैसे पता है, अब देखो। उसके बाद तुम मजा लो, ठीक है देखो 10 मिनट कम से कम बोलेंगे। चलो अभी समझ में आया इंटेरो, ये क्वेश्चन वर्ड क्या है समझ में आया? क्वेश्चन वर्ड का मतलब ऐसा वर्ड जो कि क्वेश्चंस बनाने के लिए जरूरी होते हैं। अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं भैया, इनको तो देखना जरूरी है क्योंकि ये तो बड़े काम के हैं, है ना। ये क्या है? बड़े काम के हैं। कौन कौन से हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसके, कितने दिन से कितने, है ना, किसके साथ, ये ऐसे बहुत हैं, पूरी लिस्ट है। चलो देखते हैं सबको। इन सबको याद रखना, अगर ये कहीं भी घुस जाए इनको समझ लेना। अच्छा तुम क्वेश्चन वर्ड आए हो, अर्थ का अनर्थ करने आए हो, ठीक। तुमको तो अभी हम स्पेशली देखते हैं, तुम्हारा उत्तर हम देंगे। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, मैं तुम्हारा सारा आंसर दूंगा, तुम परेशान हो यही बैठो। जैसे कौन कौन से वर्ड हैं, कुछ पहले मैं बेसिक सा बताऊंगा। बेसिक में कौन कौन से आते हैं बताइए? व्हेन, व्हेन मीन्स क्या होगा? कब होगा। अभी क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो कब ही बोलो, जब ना बोलो, ठीक है। व्हेन मीन्स क्या होगा? कब होगा। हाउ मीन्स क्या होगा? कैसे होगा। हु मीन्स क्या होगा? कौन होगा। और बता दो वेयर मीन्स क्या होगा? कहां। और व्हाट मीन्स क्या होगा? क्या। व्हाट मीन्स क्या। व्हाई मीन्स क्या होगा? क्यों। और बता दो whom मीन्स क्या होगा? whom मीन्स होगा किसे या तो किसको, किसे या किसको, ठीक है। और बता दो whose मीन्स क्या होगा? किसका, किसके, किसके, किसका, किसके, किसके। और क्या होता है बताइए?
हाँ गुड, विच। और क्या आपका विच, विच मीन्स क्या होगा? कौन सा? हाँ कौन सा, कौन से, कौन से, विच मीन्स कौन सा, कौन से, कौन से। और क्या होता है? हाउ मेनी। और एक होता है आपका, ये स्पेस रहेगा, हाउ मच। दो चीज होता है, दोनों का सेंस क्या होता है? कितना, कितनी, कितने। इसका सेंस क्या आता है? कितना, कितनी, कितने। और क्या होता है आपका? और कुछ बचा बेसिक में? चलो अभी इतना है, इतना मानकर चलते हैं। कितना हो गया? when मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, who मीन्स कौन, where मीन्स कहाँ, what मीन्स क्या, why मीन्स क्यों, और whom मीन्स किसे, किसको, whose मीन्स किसका, किसकी, किसके, which मीन्स कौन सा, how many मीन्स कितना, कितनी, कितने, हाउ मच मीन्स कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी का यूज किया जाएगा काउंटेबल नाउन के लिए, हाँ जिनको गिना जा सके। और हाउ मच का यूज किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जिनको गिना ना जा सके। तो भैया दक्षिणा आपके सामने है, ठीक है। तो एक काम करो, 551 यहाँ लगाओ, इसके बाद आगे फिर होता है कुछ। चलो अच्छा, इतना समझ में आया। अब इसी से पूरी की पूरी कहानी होती। अभी मैं बेसिक पर बात करने वाला हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड है, इनको याद रखना क्यों जरूरी है? ये चीज, इसको लिखने की आवश्यकता है या मैं रब करूं? बोलो भाई। आई होप सबको पता है ये चीज, बेसिक सा होता है। चलिए अब इस पर काम कैसे करते हैं, जैसे देखिए, नॉर्मली टेंस सबको आता है, अगर नहीं भी आता है तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन इस बार जो टेंस पढ़ाऊंगा वो स्पीकिंग के पर्पस से रहेगा, ठीक है, अलग रहेगा। आपको आता है, आपको कि ये यार ये तो आज तक मुझे नहीं पढ़ाया गया, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वो चीज मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। जैसे नॉर्मली टेंस की जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, जैसे तुम क्या करते हो, मैंने सिंपल से लिखा तुम काम करते हो, ठीक है, तुम जो है काम करते हो। जैसे आपसे ऐसे बुला लिया जाए, चलो आओ, स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो ना, बोलने वाला कोर्स कर रहे हो ना, इंग्लिश को बोलने वाला कर रहे हो, हाँ बोलने वाला कर रहे हैं, लिखने वाला तो थोड़ी कह रहे हैं। नाम क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, आओ फिर बोलो। अच्छा ठीक है, चलो एक लोग आओ जरा सा, चलो भाई, चलो चलो जल्दी, कमान, चलो तो सही। शर्मीली दुल्हन, लाजो को लाज ना आए, चलो इधर। चलो मैं बता रहा हूँ क्यों, प्रैक्टिस कुछ आपको करना नहीं है, ठीक है। अब भाई अकेले ऐसा तो है नहीं कि मूवी वाला जादू है, दो रवि एक और पैदा भाई, ऐसा तो है नहीं पॉसिबल, ठीक है। आओ कोई दिक्कत ना, कोई भी देखो, एक चीज याद रखना, यहाँ पर कोई तुम पाप करने नहीं आ रहे हो। जैसे क्या हुआ, कोई भी आया, अरे आओ तो सही, ये देखो यहाँ यहाँ, जैसे ये चीज है ना, ऐसे समझ लो हम लोग भाई बहन हैं, ठीक है, ओके। और मान लो कोई ऐसे कह रहा है, मान लो हमारे चाचू जी हैं, भाई बहन हो तो तुम्हारे चाचा मतलब मेरे चाचा, ठीक है। चाचा है, क्या कर रहे हो तुम, क्या बताओगे? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मान लो मैं चाचा हूं, अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रही हो, बोलने वाला कोर्स, हाँ बोलने वाला, लिखने वाला थोड़ी है। आज तक तो लिखे हैं, 12वीं तक यही टीचर लोग यही पढ़ा पढ़ा कर दिमाग खराब कर दे। अच्छा तो बोल कर दिखाओ, अच्छा ठीक है। अब मैं आपका भाई हो जाता तुरंत, हाय, अब बोलो हेलो, हेलो ऐसे, हाँ हाय हेलो, ठीक है, हाय हेलो हो गया ना, ठीक। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीधा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। कुछ नहीं आ रहा है, हाय हेलो हुआ, हाय हेलो, व्हाट योर। अब यहां ध्यान से समझना तुम लोग, मैंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने बोला हाय, मैंने बोला हेलो, ठीक है, कोई ना, अरे ठीक है, आपने बोला हाय, मैंने बोला हेलो, एक बार बोलो हेलो, अरे हाय, चलो अभी दूर से, हाय हेलो, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज मुस्कान। अब तुम भी पूछो, है ना, ये यही कमी हो जाती है, याद रखना कन्वर्सेशन में। जैसे आपने हाय
अरे आपने हेलो बोला ठीक है, मैंने बोला हाय। अब तुरंत क्या करना है, ये पहला स्टेप हो गया। अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि स्पीकिंग मुझे नहीं आती, तो आप सीधा क्वेश्चन वाला, तुम्हारा नाम क्या है, इसको इंग्लिश में व्हाट्स योर नेम, नहीं आ रहा है तो व्हाट्स योर नेम, है ना। जैसे आपने पूछा, आपने क्या पूछा, हाँ व्हाट्स योर नेम, तो मैंने बताया माय नेम इज रवि, माय नेम इज रवि, मैंने ये बताया। अब देखो, ऐसे बताने के बाद मेरे को रुक नहीं जाना है, या मैंने आपसे नाम पूछा, आपको नाम बताने के बाद रुकना नहीं है, आपको ये पूछना है एंड योर, सिंपली अभी देखो बेसिक सा, एंड योर नेम, और आपका नाम। आप भी बताओ, मुझसे पूछ लोगे, अपना नहीं बताओगे थोड़ा ऐसे ये दिमाग में रखो ना, जैसे दिमाग में होता है, हाँ मेरा तो पता कर ले कितने घंटे पढ़ते हो, तुम बताओ कितने घंटे पढ़ते हो, दोस्त के बीच में आप कैसे बात करते हो, बच्ची कितना पढ़ते हो, 5 घंटे, तुम बताओ कितना पढ़ते हो, मैं 4 घंटे, झूठ बोल रही, देखो झूठी एक नंबर की। यही चीज तो होता है, सेम यहाँ इंग्लिश में करना। हमने तुरंत आपको किसी को ये तुरंत करना, एंड योर नेम और आपका नाम, तो आपको क्या बताओगे, अपना नाम क्या बताओगे, अच्छा मुस्कान ही बताओगे, हम सोचे चेंज करोगे तो यहाँ पर माय नेम इज मुस्कान। अब आप क्या करोगी, अब देखो आपकी बारी है, देखो पंगा तो भाई दुश्मनी तो चुकाएंगे। मैंने पूछा एंड योर नेम, अब तुम पूछो, पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, नहीं क्वेश्चन तुम्ही ने पूछा था, अब आप ही पूछो क्योंकि आपका बारी है। Where do you live? है ना। अब जैसे देखो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा वेयर डू यू लिव, ध्यान से समझिएगा, जोर से बोलो, ऐसे डांट के वेयर डू यू लिव, ऐसे नहीं, हाँ मतलब आराम से कन्वर्सेशन, वेयर डू यू लिव, Where do you live? हाँ तो जैसे अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं पूछती, ये क्वेश्चन नहीं पूछती, ऐसे समझ लो, आई होप सभी लोग गांव से बिलोंग करते हो, धान लगाने तो जा गए ही हो कभी ना कभी, तो वहां पर क्या होता है, 2 लोग मान लो सतुआ है, ठीक है, तो एक पीछे रहा तो आप थोड़ा सा भाई आजा जल्दी जल्दी मैं तुम्हारा भर देता हूँ, मतलब आधा उसकी हिस्सा का भी काम कर देते हो। जैसे 2 लोग काम कर रहे हो, दोनों लोग बराबर चलना चाह रहे हो, मान लो एक और दोनों लोग बराबर चलना चाह रहे हो, तो एक लोग रहते हैं गीदर एकदम, मतलब एकदम से थोड़ा स्लो रहता है, और एक लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं। तो मान लो जो स्लो है, अगर वो पीछे हो रहे हैं तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा सपोर्ट करके उसको फिर अपने बराबर में लाते हो कि नहीं। yes. या कभी स्कूल जाना होता है, आप जल्दी तैयार होकर, एक सहेली है वो हमेशा देर ही करती है, आप रोज जाकर, चलो तुम रोज देर करती हो, तुम्हारे वजह से रोज देर होता है, अभी आज भी देर हो जाएंगे, है ना, ये चीज होता है ना। तो सेम अगर मान लो इन्होंने क्वेश्चन नहीं किया होता तो तुरंत आपको क्वेश्चन करना, मतलब पॉज, रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए इसका मतलब आप ब्लैंक हो गए, है ना। जैसे आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते वेयर डू यू लिव, तो मैं पूछ लेता। और यहां पर कन्वर्सेशन में एक चीज है, कुछ भी पूछ लो, व्हाट्स योर जीएफ नेम, सॉरी आई हैव नो जीएफ, अगर आपको सिंपल सा सॉरी नहीं बताना, सॉरी इट्स पर्सनल मैटर, ओके ओके, अभी हम पूछते हैं। क्लियर है। मुझे पता था बच्चे होते कलाकार, इसलिए मैंने पहले ही, भाई देखो अपनी इज्जत चलो जैसे आपने पूछा वेयर डू यू लिव, तो मैंने क्या कहा, और एक चीज और है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन में आंसर छिपा है, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन, देखो छिपा है कि नहीं, आई लिव इन यूपी, मैं यूपी में रहता हूं। अब तुरंत यहां क्वेश्चन बना, मैं यूपी में रहता हूं, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा दिमाग, फ्रॉम कहां से, यूपी में कहां से, यूपी तो बहुत बड़ा है ना। आपने तुरंत पूछा फ्रॉम, हमने कहा अयोध्या, अब फिर गई फ्रॉम, चलिए अब यहां पर क्या है, आपने फिर पूछा फ्रॉम, तो फ्रॉम मैंने बता दिया पलिया, है ना। अब आप एकदम लोकल से हो तभी फ्रॉम फ्रॉम पूछना, नहीं पलिया आप कहोगे फ्रॉम तो अगले गुस्सा लगेगा, है ना, क्योंकि अब पलिया भाई इससे छोटा क्या, है ना, ये तो पुरवा है, मतलब एक नॉर्मली सा विलेज है, आपने ये कर दिया। अगर आपको लगता है कि अब मैं नहीं पूछने वाली या अब मैं थक गई, तो सीधा नाइस टू मीट यू, नहीं नाइस टू टॉक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, है ना, सिंपल सा। अगर आपको लग रहा है भाई अब मेरी लंका लगने वाली है, अब मैं नहीं पूछ पाऊंगा, तो आप सीधा क्या बोल दो लास्ट में, नाइस टू टॉक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू लास्ट में आप बोल दो धन्यवाद,
ठीक है, यहाँ फिर अगले को टू यू, सिंपल है। इधर आपको क्या बोल देना है, टू यू या सेम टू यू। आपको भी आप थैंक यू, आपको भी थैंक यू। ठीक, सिंपली आपको क्या करना है, टू यू या जो है सेम टू यू, समझ में। हाँ, शुरुआत में एक चीज और है, हाय हेलो, और यहां पर आप एक चीज ऐड कर दो, बहुत अच्छी बात रहेगी, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, है ना। और लास्ट में आपको क्या बोलना है, बोलिए, लास्ट में आपको बोलना है, क्या बोलना है, ये नाइस टू टॉक यू। अब इसको कैसे बोलेंगे एक बार समझो, हाय हेलो, वहां पर ऐसे, जैसा अगर कोई जितना एक्साइटेड के साथ अगर हाय तो आप भी हेलो, हाय हेलो। अगर दूर से जैसे एक होता है हेलो हाय हेलो, कैसे हो, बढ़िया है, और बताओ, बढ़िया है, घर पर सब ठीक है। हिंदी में जैसे है ना, जैसे हिंदी में वैसे, अब क्या करो आप, हिंदी वाला ही रखो सारा एसेंट, लेकिन उसको कन्वर्ट किस में कर दो, इंग्लिश में। जैसे देखो मैं करके बताता हूँ, हाय हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज फाइन एट होम, यस सर, ओके, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। आप इसमें क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये स्पीकिंग कोर्स, स्पीकिंग कोर्स, फ्रॉम वेयर, पलिया, आई हैव टू गो, आई हैव टू डू आल्सो, आई हैव टू डू, मतलब इसका मतलब हुआ मुझे भी करना है। कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट स्पीकिंग कोर्स, व्हाई इट इज नेसेसरी, एंड फ्रॉम विच टीचर यू विल टीच, यू टीच, किस टीचर से आप पढ़ती हो, क्या तुम, आप इसके बारे में कुछ बता। अगला कहता है ना कि नहीं, कहाँ पढ़ती हो, कैसे पढ़ाया जाता है ना, हाउ इज स्टडी ऑफ देयर, वहाँ की स्टडी कैसी है। क्लियर है आपको क्या करना है? पहले ये रिवीजन तो करवा दीजिए, ये याद हो गया होगा इसको। हाँ, ये तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे एक चीज और है, कोई जरूर नहीं यही है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको रुकना नहीं है, बोलना है बीच में चाहे जो क्वेश्चन, हाँ, बीच में कोई भी क्वेश्चन, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि लकीर के फकीर बनोगे फिर ब्लैंक हो जाओगे। आपको यार पहले नंबर पर तो था व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, तो था नहीं, जबकि सबसे पहले हाउ आर यू, तो रैंडमली कोई भी चीज आप पूछ सकते हैं। क्लियर है। जनरली मैंने व्हाट्स योर नेम, पहले आप नेम जानना चाहोगे, उसके बाद हालचाल पूछोगे, यही तो होता है, भैया नाम क्या है, अच्छा ये है, और ठीक हो, हाँ बढ़िया है सर, चलो ठीक है फिर मिलते हैं। देखो जब बात कम करना चाहते हैं, और भैया क्या नाम है आपका, रवि, ठीक हो, हाँ बढ़िया है, नए नए आए हो क्या, हाँ चलो ठीक, फिर बाद में मिलते हैं। ये तो होता है ना शुरुआती दौर में। चलो हाय, हेलो, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज मुस्कान, एंड वेयर डू यू लिव। अब यहाँ पर आपने एक गलती कर दिया, हाँ मैंने वो, है ना, नहीं आप भी पूछो, जैसे आप क्या करती हो। अच्छा ये बताओ, ये एक ह्यूमन नेचर है कि नहीं, मैं आपके बारे में जान लूं, तुम मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहो, महागधी, मतलब एक तो बेवकूफी है ना, सर वीडियो एक बेवकूफी है कि नहीं ये चीज, कोई ना, मतलब ये चीज ऐसे समझो, आपको पूछना है, ऐसे पता है क्या है, ये हैबिट रहेगी, कल को ऐसे कोई आएगा आपके बारे में जान लेगा और आप जान ही नहीं पाओगे, बाद में कहोगे यार उसका नाम क्या था, इतनी देर से बात- न्यू लगाओ, यही नहीं पता है। चलो फिर से, हेलो, अब हाय बोलना था, अच्छा, हेलो कहाँ है वो तो? अरे हेलो का हाय बोल दो, या हाय हाय, मतलब ये हाय हाय हेलो हेलो चल जाएगा, लेकिन हेलो हाय ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। हेलो, हेलो, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज मुस्कान, योर एंड योर नेम, माय नेम इज रवि, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन रघुवीर पांडे का परिवार, oh this is I don't know, means where do you live, in which state do you belong, I live in Belong, Faisalabad, I mean Ayodhya, Avidya, this is I hope in UP, yeah, oh I also in UP, so how are you, I'm fine, where do you live, I live in UP, and from, in UP Avidya, from, and in Avidya I live in simply Faizabad, Palia. Clear? oh, Okay. So tell me, what are you doing currently? speaking course, English speaking course. Okay, this is best. Nice. So from where? Palyam, Palia. Can you tell me about more knowledge of English speaking course? Yeah, tell me whatever. Something please. Not much, but a little. समझ में आ रहा बट इसका आंसर
नहीं हाँ पा ट्राई रही। करो कुछ भी। देखो अभी प्रैक्टिस है, सबको पता है प्रैक्टिस पहली क्लास है। कुछ ही आप बताओ। मतलब कैसे बताएं? बिकॉज इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये चीज आप बता दो। इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज एंड आई कैन टेल मी एवरीथिंग इफ यू वांट, देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप ये टाल सकती हो। क्लियर है? नॉट नाउ बट आफ्टर सम टाइम आई विल टेल यू, एक्सप्लेन। क्लियर? आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, नाइस टू टॉक टू यू। सेम टू यू थैंक यू। सर। ये चीज आपको सिंपल से ऐसे करना है। समझ में आया? तो देखो पहले आपको प्रैक्टिस ऐसे जब आप करोगी तो हेजिटेशन दूर होगा। देखो ये बहुत बड़ी बात है, आप लेक्चर 2 से आकर इतना बोल रहे हो। अच्छा लेक्चर 2 से मैंने बोलना क्यों स्टार्ट करवा दिया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप बिल्कुल जीरो हो। स्पीकिंग कोर्स जो करता है बिल्कुल जीरो वाले कर ही नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे, है ना? बिल्कुल जीरो वाले की बस की बात नहीं है। आपको क्वेश्चन वर्ड के बारे में पता था, बेसिक से वहीं से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैंने कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो, अभी वो भी बताते हैं, लेकिन एक फियर तो दूर हो रहा है। अब आप आइए, कुछ भी गलत सही एक बार ट्राई कीजिए, है ना? चलो कम प्लीज, कुछ भी। जैसे आपको क्या करना, कुछ नहीं समझ में सर आ रहा बीच में देख आप कर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना पता हो मुझे, मतलब तो मैं उसका बताऊंगा ना, उसके लिए परेशान नहीं है, ठीक है? मैं इसी में से क्वेश्चन पूछूंगा। अभी चूंकि शुरुआती है, मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, ठीक है? अभी इसके लिए परेशान ना हो, मैं नहीं, अरे कोई नहीं, मैं तो, तुम लोग फिर भी मेरे सच्चे हो। मैं पहले दिन रोने लगा था जब मैं गया था, सर बुलाए और बोलो मैं रोने लगा, सर प्लीज आज रहने दीजिए। लेकिन उसके बाद भी सर बुलाए, कहे अच्छा कुछ नहीं आता है, कहे अच्छा ABCD सुनो। तो मैं गया तो कैमरे के सामने A से Z तक सुना कर आया। आइए यहाँ पे, हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज शिखा यादव एंड यू? माय नेम इज रवि। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। नहीं, नाइस टू मीट यू आप यहाँ पर बोलो आई आल्सो, क्योंकि मैं शुरुआत वाला बोल रहा हूँ। अक्सर क्या होता है, एक चीज आप देखो, लोग बातें करते हैं, जब नाम वाम थोड़ी देर बात करने के बाद कहते हैं यार आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है? ये तो बाद में बोलते हैं आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है? एंड कैन यू टेल मी अबाउट योर फादर? व्हाट्स योर फादर नेम? माय फादर नेम इज मिस्टर अशोक कुमार। ओह, नाइस नेम। सो वेयर डू यू लिव? आई लिव इन अयोध्या। You live in Avodhya? I also in Avodhya. In Avodhya where? From where? कहाँ रहती हो? गद्दोपुर। Oh, Gaddopur. In Gaddopur, that is Kachahari Road. आप बोलो या Kachahari Road. Oh, on that road I live on rent. उसी रोड पर मैं रेंट पर रहता हूँ। क्लियर है? फिर आपको लगे कि अब मैं ब्लैंक हो रही हूँ, है ना? आपको लगे मैं ब्लैंक हो रही हूं, तो आप मेरे से पहले ही ओके नाइस टू टॉक यू, अब सीधा नाइस टू टॉक यू, नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू, आपको ये बोल देना, उसके बाद में कट जाना है। क्लियर है? अगर आपको पता है, अगर आपको जैसे दो होता है ना, एक लोग जब बात करना नहीं चाहते हैं, हिंदी से आप समझो, जब बात करना नहीं चाहते हैं, अच्छा चलते हैं यार, वो झूठ लोग बोलते हैं, चलते हैं अभी पापा आएंगे, फिर वो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ये करना है, जब अगले को लगता है चिपकू टाइप है चलो समझ में आया? अब आप शुरुआत करो एक बार, फिर से एक बार थोड़ा लाउडली। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो व्हाट्स फाइन। योर नेम? माय नेम इज रवि एंड योर नेम? माय नेम इज शिखा यादव। ओह शिखा, दिस इज नाइस नेम, दिस इज माय फ्रेंड्स नेम। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन अयोध्या इन यूपी एंड यू? आई लिव इन अयोध्या। Oh, Avidya, from where? गद्दोपुर। Gaddopur. In Gaddopur, my friend live. Okay, okay. वेयर डू यू लिव? तो हो गया। I live in Avidya. I already told you. And now tell me, what are you doing in present time? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। English speaking course. Wow, nice course. I have to do also. मुझे भी करना है. So can you tell me about some information of English speaking course? English speaking course, all the best course. Oh, this is best course. Yeah, and I hope this is global and English is necessary. Okay. Nice So, to talk you. अच्छा, nice to talk you. Thank you. क्लियर है? देखो यहाँ पर इनका एक लास्ट का फ्लो बहुत अच्छा रहा कि जब आपको लगे कि ब्लैंक टाइप हो रहे हैं,
तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे, नाइस टू टॉक यू बिकॉज आई हैव टू। यहाँ पर ये चीज ऐड कर दो, थोड़ा ज्यादा है ना। ओके दैट्स इनफ, ध्यान से समझो यहाँ, ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे, ठीक है आज के लिए इतना बहुत इनफ है ना। नाइस टू टॉक टू यू बिकॉज आई हैव, आज के लिए इतना ही बहुत है। यहाँ पर आप बीच में ऐड कर सकते हैं बिकॉज आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे कुछ काम है ना। यहाँ पर आप ये चीज ऐड कर दो, मैं इजी वाला कर दे रहा हूं, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क, क्योंकि मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है, ठीक है। डोंट माइंड यहाँ पर आप बोल सकते हैं। देखो ये लास्ट वाली लाइन बहुत याद रखना, थोड़ा सा लंबी है लेकिन सही है। यहाँ पर इतना तो याद ही हो गया ना, ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे या ओके इनफ फॉर टुडे या ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, हो जाएगा ना। पहला ये ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे, अच्छा ठीक है आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क, क्योंकि मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है, मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है। डोंट माइंड यार, जैसे एक होता है ना यार बुरा मत मानना भाई मुझे जाना है, तो डोंट माइंड और लास्ट में बाय द वे, लास्ट में ये चीज जरूर, इसको थोड़ा अच्छे से बोलना एक्साइटेडमेंट के साथ, बाय द वे नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू, तो अगले को भी टू यू आल्सो या यू आल्सो, सेम टू यू, क्लियर है। ये देश भर की कहानी बताएगा, जो बात एंड करेगा उसको ये बोलना आप तो करने वाले नहीं है ना, याद रखना जिसको एंड। अच्छा ऐसा आप हिंदी में क्या बोलती हो जब आपको कट होना तो दुनिया भर की कहानी बताती हो, अच्छा ठीक है पापा बुला रहे हैं, अच्छा ठीक है वो काम करना है, अच्छा ठीक है 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कट होना है तो आपको क्या बोलना है, ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना बहुत है ना, या ओके दैट्स इनफ फॉर टुडे बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आज के लिए इतना बहुत इसलिए है, मैं बात तो करना चाहती हूँ, मैं बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना इसलिए बहुत है क्योंकि मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है। देखो यहाँ पर आप इसलिए जता रहे हो, मैं चाहता हूँ, मुझे मजा आ रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ अर्जेंट काम, जबकि आपको पता है मेरी वाट लगी है ना। शुरुआत में ऐसा होगा, बाद में आप चिक्कू मतलब चिक्कू टाइप बन जाओगे, है ना। आई हैव सम अर्जेंट वर्क, मेरे पास कुछ अर्जेंट काम है, ठीक है। डोंट माइंड, बुरा मत मानना, बाय द वे नाइस टू टॉक टू यू, खैर बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया, क्लियर है। तो अगले को भी थैंक यू या आई आल्सो, मुझे भी, या सेम टू यू, थैंक, कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं, क्लियर है, समझ में आया। ये सारी कहानी एक्चुअली कहाँ से हो रही है, ये सारा कन्वर्सेशन कब हो पाएगा, ये सारा कन्वर्सेशन भैया क्वेश्चन वर्ड के बिना अधूरा है। अब पूछो कैसे, आपको बोलना है तुम कब पढ़ते हो, ध्यान से समझना। एक मैं बताता हूं, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक, एक मैंने ये लिखा और एक मैंने ये लिखा कि तुम कब पढ़ते हो, तुम कब पढ़ते हो, एक मैंने ये लिखा, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड 2 तरीके से आता है, एक तो सेंटेंस में क्या से शुरू होकर, और कोई भी सेंटेंस अगर वो क्या से शुरू है, हाँ या नहीं में रिप्लाई देना है, तो कभी भी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, अगर क्या से शुरू है तब। तो यहां पर व्हाट नहीं लिखेंगे, तुम पढ़ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पर होगा डू, है ना, हेल्पिंग वर्ब, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। अगला कहेगा आई स्टडी, या इट्स वेरी गुड, आई आल्सो स्टडी, मैं भी पढ़ता हूं, है ना। अब यहां पर तुम कब पढ़ते हो, अब दूसरा कोई भी क्वेश्चन वर्ड, अभी बेसिक क्वेश्चन वर्ड पर काम करने वाले हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है या सेंटेंस के अभी बीच की बात करते हैं, है ना, एंड वाला वो सारा बताएंगे, लेकिन अभी 2 ही टाइप का सेंटेंस के बीच में, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो यहां पर हो गया व्हेन, क्लियर है, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू यू स्टडी। अब एक चीज याद रखना, ये आपका है ग्रामर, ये है आपकी ग्रामर है, क्लियर है। स्पीकिंग कोर्स का एक कमाल का तरीका होता है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, यू स्टडी,
गेस्चर पोस्चर का यूज करो ना, यू स्टडी, इसका मतलब आपको क्या लग रहा है? आप कब यू स्टडी, आप पढ़ते हो, यही तो है ना। जैसे मैं कर, तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ती हो, अभी तक पढ़ती हो। तो जैसे एक बोलने से लग जाता है ना, समझ। मैं एक ऐसे कहूं, स्कूल जाती हो, और एक स्कूल जाती हो, स्कूल जाती हो। तो एक देखो गेस्चर पोस्चर, कुछ नहीं आ रहा है, सर गो, सर कम। जैसे स्टार्टिंग में सर ईट, इसका मतलब परमिशन मांगो, मैं खा सकती हूँ, या यू ईट, है ना। तो शुरुआत में आप ऐसे कर दो। आपको गेस्चर पोस्चर का यूज ज्यादा करो शुरुआत में। कोई चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप गेस्चर पोस्चर फ्रॉम, जैसे यू लिव इन, फ्रॉम, यू लिव इन, यू लिव इन, इसका मतलब यू लिव इन, आप रहते, आगे पूरा करो, कहाँ, कहाँ? यू लिव इन, आई लिव इन। अगर अगले की इंग्लिश एक्चुअली आई लिव इन है, समझे इतना। तो आपको ये करना है। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो आपको क्या करना है, उसकी इंग्लिश बस यही याद रखना है। आप हाँ या नहीं में पूछ रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिंपल वाले से गेस्चर क्वेश्चन का यूज करो स्टार्टिंग में। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, आप पढ़ते हैं, यू स्टडी व्हेन, कुछ नहीं आ रहा है ना, हमने क्या कहा, व्हेन डू यू स्टडी, ना बोलो ना शुरुआत में, समझ में नहीं आ रहा, यू स्टडी व्हेन, इसका मतलब आप तो समझ में आ ही गया ना, यू स्टडी व्हेन, आप, इसका मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कब पढ़े या कुछ, यू स्टडी। तो इसे थोड़ा कम समझ में आ सकता, हो सकता है। अगर मैं ऐसे कह दूं यू स्टडी, तो क्या है, थोड़ा सा हो सकता है ना समझ पाए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगा देती हो, मैं कह दूं यू स्टडी व्हाट, यू स्टडी व्हाट, यू स्टडी व्हाट, यू स्टडी, आप पढ़ते हो, व्हाट, क्या 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 पढ़, इंग्लिश, यू स्टडी वेयर, यू स्टडी वेयर, कहाँ पढ़ती है? अरे इंग्लिश में बताओ, है ना। ऐसे कहीं हो सकता है ना, यू स्टडी हाउ मच, हाउ मच, कितना पसंद है? टेल, अगर नहीं बता रहा टेल मी यार, आई एम एक्साइटेड, बता जल्दी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो थोड़ा सा ये करो, अगले को पुश करो, या स्टॉप प्लीज, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट रुको तो जरा, मैं बता रही हूँ। या इसे मैंने बताया था, रुको तो जरा, जस्ट स्टॉप प्लीज, सुनो तो सही, जस्ट लिसन प्लीज, एक बार रो तो सही, जस्ट क्राई वंस प्लीज, अब रोने के लिए प्लीज कर रहे हो, प्लीज, बिकॉज यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल व्हेन यू आर क्राइंग, जब आप रो रही होती तब आप बहुत सुंदर लगते हो, वैसे ऐसा होता नहीं। चलो अभी समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन वर्ड, तो ये तरीका होता है आपका, बेसिक सा क्वेश्चन वर्ड पर काम करना आया। लेकिन क्वेश्चन वर्ड पर और अच्छे से कमांड बनाने के लिए आपको टेंस आना चाहिए, है ना, टेंस आना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं, आप स्पीकिंग कोर्स कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब उड़ा दिए चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं जैसे तुम क्या कर रही हो, ठीक है, ध्यान से समझना। मैं कहूं तुम क्या कर रही हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और तुम लिख रही हो, तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग सर। जैसे होता है ना हिंदी में, क्या लिख रही हो, कुछ नहीं सर बस ऐसे, अब नहीं लिखूंगा प्लीज। और इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग सर, जस्ट प्लीज, ओके, है ना। तो वही से सारी चीजें इंग्लिश में बदलना, नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में शॉर्ट में, नथिंग सर, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे कैसा, व्हाट आर यू डूइंग, देखो देख लो 20 बच्चे हैं हमारा।